मैं आज बोल रहा हूँ, ये सरजू मैया मेरे पीछे हैं और मेरी जनता मेरे साथ है। अगर गुजरात में केजरीवाल की सरकार आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ भैया, हाँ छोड़ दूंगा। चितवन ब्राह्मण, चितवन क्या नाम है वो? चितवन, महाचितवन है, चितवन ब्राह्मण जिस समाज के नाथूराम गोडसे थे, उसी समाज के उनके बाबा के पिताजी थे, नाम था तुलसीराम दास। किसके बाबा? वैसी की को बेचारे वो दौड़ रहे हैं और उन्हीं का वोट केजरीवाल लूटे जा रहा है। तो वहाँ बैठे हैं, गुजरात में चुनाव हो रहा है, केजरीवाल को क्या फायदा हो रहा है? कांग्रेस का वोट मिलेगा। ये जब तक बहादुरपुर वाला पानी जो तालाब में गिर रहा है वहां से कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ये कंट्रोल नहीं होगा। और पुल का अपहरण नहीं बना है, पुल का अपहरण नहीं बना, क्या कहते हो, गाइड बंद नहीं बना। तो ये तीन चीज हम हमारा सुझाव, पहला रास्ता चालू कर दीजिए, सेकंड बहादुरपुर से काम शुरू हो, जो भी काम शुरू हो बहादुरपुर से शुरू हो। इसमें बाढ़खंड का भी काम है, सिंचाई विभाग का काम है। और तीसरा हमारा ये है कि ये जो ट्रेजेडी हो रही है और वो आपकी कमी नहीं है, वो पहले से ही कमी थी इस सड़क में, तो उसको जितना संभव हो उसको जितना दूर करें। इस समय हम अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरी ही मांग पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये पुल दिया था और पुल तो बन गया, लेकिन लास्ट समय पर कुछ कमी रह गई। जैसे पुल का गाइड बंद नहीं बना और सड़कें कुछ ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिसको लेकर के अब तक अनुमान है कि 20 या 25 लोगों के जान यहाँ पर जा चुकी है, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ यल टाइप के 4-5 मोड़ हैं और जिसके कारण लगभग 20-25 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। लेकिन आज हमने यहाँ का दौरा किया, 5 जगह पर ये सड़क कट गई है और जैसे मैंने कहा था कि ये अयोध्या का तीर्थ क्षेत्र में ही हम बैठे हैं। आज अयोध्या के अंदर परिक्रमा का मेला चल रहा है और कुछ कारणों से अत्यधिक भीड़ होने के कारण लखनऊ फैजाबाद का यातायात बंद करना पड़ता है या धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। उस परिस्थिति में ये पुल और ये सड़क अयोध्या बाईपास का काम करती थी। इससे बिहार से लेकर के देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अपना पूर्वांचल के सारे लोगों की गाड़ियां यहां से पास होती थी। कब? जब अयोध्या का रास्ता बाधित होता था। इस बार जो बाढ़ आई थी, लगभग आज तक जो बाढ़ मैंने अपने 64 साल की उम्र में या 65 कह लीजिए साल की उम्र में मैंने देखा है, उससे कम से कम 1 मीटर पानी खड़ा जाता था। मतलब ऐसी बाढ़ लोगों ने देखी नहीं थी और पानी का प्रेशर ज़्यादा था। 5 जगह पर ये सड़कें कट गई हैं और मैं आया हूँ, मेरे साथ जिले के अधिकारी भी हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, बाढ़खंड के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, सप्लाई विभाग भी है, सबका सब अधिकारी यहाँ पर है। मैं यहाँ इसलिए आया था कि एक तो ये देख सकूं, जबकि मैं देखता हूँ और मुझे पहले से आभास भी था कि ये होने वाला है।
लेकिन मैं विशेष करके इसलिए इन लोगों को लेकर के आया कि मैं इनको बताऊं कि इस सड़क की समस्या का समाधान इस सड़क पर नहीं है। इससे कम से कम 5-6 किलोमीटर पीछे हमें जाना पड़ेगा, इसी नदी पर पीछे जाना पड़ेगा, जहां से नदी उत्तर से दक्षिण बह रही है और उत्तर से दक्षिण बह करके बहादुरपुर होते हुए ये ब्यौदा के तालाब में नदी गिर गई है। और अगर उस नदी को नहीं रोका गया, पहले हमें उस नदी को रोकना पड़ेगा जहां 2 जगह से डाइवर्जन हुआ है, और तब इस सड़क को बनाना पड़ेगा। और सड़क का मोड़ भी हमें कम करना चाहिए। लोगों की जान बहुत कीमती होती है, सड़क का वो कम करना चाहिए। और मुझे पहले से आभास था, क्योंकि यहाँ के सिचुएशन से आने जाने के कारण मैं अवगत था कि ये किसी दिन खतरनाक स्थिति लेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर ये सड़क ना कटी होती तो साखी दत्त नगर से एक नई नदी का निर्माण हुआ होता, जो तुलसीपुर होते हुए और चौखड़िया के बगल से जाते हुए एक नई नदी बनती। आप ये कह सकते हैं कि इस सड़क ने कट करके लोगों की जान बचा ली। और इसीलिए मैं आया था, अपने साथ सारे विभाग के लाया हूं कि फौरी इंतजाम ना करके अस्थाई इंतजाम किया जाए।